क्रोध पर नियंत्रण करना सीखें। इस कहानी में अच्छे विचार और प्रेरणादायक कहानियाँ हमारे दिमाग में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। चुटकुले और मनोरंजक वीडियोस की खुशी थोड़ी देर ही रहती है। अच्छी कहानियाँ और हमारे पूर्वजों की कहानियाँ हमारे अंदर संस्कार उत्पन्न करती हैं। आपका भविष्य आप क्या चुनते हैं, इस पर निर्भर करता है। तो आइए पढ़ते हैं कुछ अच्छी बातें। पढ़ें, सीखें और आगे बढ़ें। यह कहानी है एक लड़के की जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया करता था। उसे जब भी गुस्सा आता वह अपने आसपास पड़े चीज़ों को तोड़ देता या फिर फेंक देता था और उसके सामने जो भी रहता उसे वह अच्छा बुरा जो मन में आता बोल देता था। उसके माँ बाप उसे लेकर बहुत चिंतित रहते थे। वह किसी की परवाह नहीं करता था सिवाय एक लोगों के, और वो थे उनके दादाजी। वह सिर्फ अपने दादाजी की बात मानता था। एक दिन उस लड़के के माँ पिताजी उसके दादाजी से बात करने गए और उनसे कहा, आप ही उसे समझाएं, वह किसी की बात नहीं सुनता है। उसके दादाजी ने कहा, ठीक है, मैं कुछ उपाय करता हूँ, कुछ ही दिनों में उसका गुस्सा कम हो जाएगा। दादाजी ने उसे बुलाया और समझाया कि तुम अब बड़े हो रहे हो, तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। उस लड़के ने कहा, दादाजी, मैं क्रोध पर काबू करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, हो ही नहीं पाता है। दादाजी ने कहा, ठीक है, अब से तुम एक काम करना, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। दादाजी ने उसे कुछ कीलें दिए और कहा, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए इन कीलों में से एक कील तुम सामने वाली दीवार पर ठोक देना, इससे तुम्हारा गुस्सा किसी और चीज़ पर निकल जाएगा। वह मान गया और कुछ दिनों तक वैसा ही करने लगा। कई बार वह दिन में 10-12 कीलें जाकर दीवार में ठोक देता, लेकिन थोड़े दिनों बाद उसे यह सब बेकार लगने लगा। वह कील ठोकने के जगह अपने गुस्से पर काबू करना ही बेहतर समझा और अब वह अपने गुस्से पर काबू करने लगा। तब उसके दादाजी ने कहा, अब जब पूरे दिन में तुम्हें एक बार भी गुस्सा नहीं आए तब तुम एक कील उखाड़ देना। इस प्रकार अब उसका गुस्सा पूरी तरह वश में होने लगा था और वह दीवार से एक एक करके सभी कीलें निकाल दिया। तब उसके दादाजी ने उसे दीवार के पास ले गया और कहा, अब देखो वहाँ क्या दिख रहा है। लड़के ने कहा, नहीं दादाजी, अब वहाँ कुछ नहीं है, सभी कीलें निकल चुकी हैं। दादाजी ने कहा, ध्यान से देखो, वहाँ पर कुछ है। लड़के ने इस बार ध्यान से देखा और कहा, दादाजी, कीलों से दीवार पर छेद हो गई है। तब उसके दादाजी ने कहा, ठीक इसी तरह है, जब तुम गुस्सा करते हो तो सामने वाले इंसान को उससे तकलीफ होती है, उनके दिल में तुम्हारे गुस्से की याद रह जाती है तथा वह बात जब भी याद आती है तो दुख होता है। यह सुनकर उस लड़के को बहुत बुरा लगा और दौड़ता हुआ अपने माँ बाप के पास आ गया। उसने माफ़ी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी गुस्सा नहीं करेगा। शिक्षा, दोस्तों, हमें अपने गुस्से पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारी बुद्धि उस वक्त बंद पड़ जाती है और सही गलत का विचार किए बिना हम अचानक से कोई भी फैसला ले लेते हैं और गुस्से में लिया गया हर निर्णय 90% गलत होता है। क्रोध के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। दोहे का अर्थ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य किसी दूसरे के दुख को अनुभव कर उसकी मदद करता है, अर्थात उस पर दया करके उसकी सहायता करता है, वही सबसे बड़ा धर्म होता है। जो मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करता है एवं दूसरों की संपत्ति को हड़पने की कोशिश में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा पाप होता है। तथा जो मनुष्य तुरंत क्रोध में आकर निर्णय ले लेता है उसका विनाश ही होता है। एवं जब हम किसी को उसकी गलती के लिए अपने भीतर से क्षमा कर देते हैं तो हमारे अंदर ईश्वर का वास होता है।
है खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में, डिगो न अपने प्रण से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अटल रहा है जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने और मर जाने में। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। यदि हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर से कोई अगली कहानी में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।